हमने दहेज के लिए कब आप पे दबाव डाला या मंगल को जेवर के लिए कुछ कहा? शादी से पहले हमने आपको साफ साफ कहा था कि हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। कहा था या नहीं? हमें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है शांति जी। जितनी औकात है उतना ही करना चाहिए। माता रानी की कृपा से हमारे आदित्य को पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको क्या लगा हम मंगल को जला के मार डालते? अरे नहीं नहीं समधन जी, आपने तो मेरी बेटी को रानी बना के रखा। भूल मुझसे हुई है, माफ कर दो। मैं डर गई थी, इतने बड़े घर का रिश्ता आया। आप लोगों की नाक ऊंची रहे समाज में। हम गरीबों की वजह से आपको लोगों के ताने ना झेलने पड़े। बस इसीलिए मैंने नकली गहने पहना दिए। आपको समाज और उनके तानों के बारे में बात करते हुए ना शोभा नहीं देता। देखकर लगता नहीं आप कि आपको कोई डर लगता है, वरना जो कुछ भी हुआ ना ये कभी होता ही नहीं। दामाजी, अब मुझे गलत समझ रहे हैं। आदित्य ने कहा बस करिए, कुछ नहीं सुनना मुझे। बस कीजिए, कुछ नहीं सुनना है हमें। जीजू, चाची ने जो किया एक मजबूर माँ बनकर की। कौन सी माँ चाहेगी उसकी बेटी, कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी? तुम्हारी बातों का मर्म हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन समधन जी ने अगर एक बार हमें बता दिया होता तो आज हमारा इतना अपमान ना होता। चलिए अम्मा, इनसे बात करके ना कोई फायदा नहीं। और आज के बाद ना कोई फोन करेगा ना हमारी कोई बात होगी। आदित्य, मंगल हमारी बहू है और हमेशा रहेगी। बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए समधन जी जिम्मेदार। हम भी एक औरत है, एक माँ है, एक सास है। मंगल को हमने हमारी बहू माना है और मंगल से हम हमारा रिश्ता तोड़ नहीं सकते। भगवान ने हमें बेटी नहीं दी, लेकिन हम तो किसी की बेटी हैं और हम वो दुख जानते हैं जो एक बेटी को ससुराल से बिना किसी गलती से निकाल दिया जाए। अम्मा, बेटा, जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर एक अफसोस बन के रह जाता है। हम बड़े हैं, हम जानते हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो और इसीलिए तुम्हें रोकना हमारा फर्ज है। चलो। सही कहती है मंगल समधन जी, आप तो देवी का रूप है। मुझे माफ कर दो समधन जी, माफ कर दो मुझे। शांति जी, भगवान का शुक्र मनाइए कि हमारा हृदय पत्थर का नहीं बनाया और ना ही हमें आपके जैसा बनाया। हम आपको माफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुद को और मंगल को आपके कुकर्मों से मुक्त करना चाहते हैं। लीजिए, ये गहने किसी कबाड़ी को दे दीजिएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे थोड़े। हमने आपको माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मोहरे दोबारा चलना शुरू कर देंगे। हम समझदार हैं, बेवकूफ नहीं। अगर दोबारा से आपने ऐसा कुछ किया तो बात आर या पार की होगी। समझ गई आप? आज मेरी नजर में आपकी इज्जत लाख गुना और शायद कोई और विश्वास नहीं रखता, पर आपने मेरी विश्वास किया। कुसुम का कैरेक्टर है ना बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही कमाल का है और अनप्रिडिक्टेबल है। शी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मतलब सभी माएँ ऐसी होती है कि बेटा किसको पसंद नहीं होता। कहते हैं ना कि जो बेटे हैं ना वो तो देवों को भी दुर्लभ होते हैं। तो बेटा तो हर माँ को पसंद है और बेटी की साइड हर माँ लेती है, दुनिया की सारी माएँ लेती है, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से कुसुम हैंडल करती है कि बेटे की गलती को अच्छे से उसको समझाती है, संभालती है और बहू की अच्छाइयों को उसके सामने रख देती है। आदित्य कितना भी गुस्सा करे, 15 साल का, उसने आज भड़ास निकाल दिया कि तुमने नकली गहने पहनाए, धोखा किया, छल किया, चालबाजी की, ये किया वो किया, नहीं चाहिए मुझे नकली बीबी और नकली गहने। पर
कुसुम का एक ही वाक्य बराबर रामबाण जैसा वार हो गया कि उसके सामने आदित्य कुछ नहीं बोल सका। मैंने बोल दिया कि भाई गहने अलग बात है, और बहू ये तो साक्षात जीता जागता एक इंसान है, हम उसको एक निर्जीव गहनों के साथ तुलना नहीं कर सकते। और कुसुम को पता है कि कैसे हैंडल किया जाए चीज़ों को, बिकॉज इतने सालों का अनुभव है। तो हाँ, वो मंगल की गलती पे वो उसकी अगेंस्ट खड़ी होती है, आदित्य की गलती को अच्छे से उसको सुनाती है और उसको समझाती है। सेम उसी तरीके से मंगल की अच्छाइयों को भी आदित्य के सामने रखती है। थैंक यू। थैंक यू।